हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुका हूं और इससे पहले 1 से 16 तक रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। कृपया उससे पहले जाके देखें और मेरा यूट्यूब चैनल studylogic.com या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 को गए थे। सोवियत राकेश सोयुज T-11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अब पुरुष थे और महिला था कल्पना चावला। वो कब गई थी? तो 1997 में गई थी। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट, दूसरा, ड्रैगन सीड किसने लिखी है? तो लिखी है पर्ल्स एंड बक ने। थर्ड, भारतीय वायुसेना के क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ स्थित है। तो कहाँ है? तो 3 का 2 यानी आगरा में स्थित है। 4, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यानी तमिलनाडु में है। ये ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में बैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। नेक्स्ट, 5, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ स्थित है। तो 5 का ए यानी मसूरी में। इसकी स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था। नेक्स्ट, 6, कौन सा क्षेत्र अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? तो 6 का 2 यानी नॉर्वे। 7, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंस कौन सा था? तो 7 का 1 INS विशाखापत्तनम। 8, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। तो 8 का 2 यानी मार्मा गोवा में। यह मार्मा गोवा बंदरगाह है गोवा में जो 2015 तक भारत की सबसे शुष्क बंदरगाह था। नेक्स्ट, 9, निम्न में किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 9 का 3 यानी 22 अप्रैल को। यह पर्यावरण संरक्षण जागरूकता और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हेतु है जो पहली बार 1970 में मनाया गया था। 1970 मनाया गया था। ये हर वर्ष 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 10, निम्न में किस निकाय के प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम का शुरुआत की है? तो 10 का 2 यानी विश्व बैंक। इसको वर्ल्ड भी बैंक के नाम से जाना जाता है। 11, निम्न में कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा लेस खेल स्थान है? तो 11 का 2 यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। नेक्स्ट, 12, बांग्लादेश के संसद कहते हैं तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। 13, मौर्य शासक जिन्हें भारत के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो 14 का 3 यानी बृहद्रथ को। 13 का 4 चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि इसको यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। 14, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? तो 14 का 3 यानी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। नेक्स्ट, 15, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो 15 का 1 यानी चित्री लिपि। नेक्स्ट, 16, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। तो कितना है? तो जिसकी लंबाई 1355.40 मीटर है जो कोल्लम जंक्शन केरल दूसरे स्थान पर है जबकि खड़गपुर पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 17, ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है। तो 17 का 3 यानी स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से।
18 रमन या इस राज्य में धार्मिक समारोह का अनुष्ठान नाट्य कला है, तो 18 का एक यानी उत्तराखंड में। 19 मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लिए थे, तो 19 का थर्ड यानी सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट 20 विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 20 का थर्ड यानी अमेरिका के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। 21 बिहार के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो 21 का थर्ड यानी शेखपुरा, ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट 22 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो 22 का 2 यानी नई दिल्ली में है। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। यह दक्षिणी दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट 23 श्रीरंगपट्टनम के ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, तो 23 का थर्ड यानी मैसूर से। श्रीरंगपट्टनम मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित मांड्या जिले का एक शहर है। नेक्स्ट 24 अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना की थी, तो 24 का 2 यानी भारतीय विद्या भवन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1938 में हुआ था। नेक्स्ट 25 पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित में किस देश के साथ जोड़कर देखता है, तो 25 का 1 यानी जर्मनी से। होलोकास्ट दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से लेकर 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समय इतिहास में एक अवधि थी जिसके दौरान लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट 26 मुगल शासक के दौरान कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, तो 26 का 4 यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट 27 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो 27 का 1 यानी शारदा अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तक की गई थी, जिसके बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया 21वें तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। 28 स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो 28 का 1 यानी बॉम्बे मुंबई, यानी स्वामी दयानंद ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट 29 बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में, तो 29 का 2 यानी पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। ये बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल को सीमा को स्पर्श करता है। पूर्वी चंपारण जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, जबकि झारखंड सीमा को दक्षिण में स्पर्श करता है। 30 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिदिया कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, 30 का 3 यानी जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, 14वीं सदी में बनाया गया था। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। 31 ग्रीनविच मीन टाइम GMT का ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किस देश के समय GMT आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या के मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है, तो 31 का 1 यानी लंदन के पास, लंदन में स्थित है। 32 चोलैनकाइन, कुरुम्बा, कुटानाकाइन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है, तो 32 का 3 यानी केरल का है।
चोलाई दक्षिणी केरल राज्य विशेष रूप से साइलेंट वैली नेशनल पार्क के निवास करते हैं। वे चेलनाइकन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट 33 हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो 33 का एक यानी लुधियाना पंजाब में। नेक्स्ट 34 ट्रांसल्फागर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो 34 का 2 यानी लंदन में स्थित है। ट्रांसल्फागर स्क्वायर सेंट्रल लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित एक सार्वजनिक वर्गाकार स्थान है। इसका नाम फ्रांस और स्पेन के बीच नेपोलियन के युद्ध को ट्रांसफाल्गर की है, लड़ाई के एक ब्रिटिश सैनिक। नेक्स्ट 35 निम्न में से सही सुमेलित करें। 35 का 4 यानी कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। ये पूर्व नहीं पश्चिमी चंपारण में है। फिर है पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये नालंदा में, गया में नहीं नालंदा में है। फिर भीम, तो भीम कहाँ है? तो मुंगेर में है। नेक्स्ट 36 आंध्र प्रदेश के बिजावाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 36 का 4 यानी कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा का शाब्दिक अर्थ है विजय का स्थान। नेक्स्ट 37 अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में कौन सी राजधानी है? तो 37 का 3 यानी ताशकंद। 38 निम्नलिखित में पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा गया है? तो 38 का 2 एबल प्राइज। नेक्स्ट 39 भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद पर आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो 39 का 3 यानी 5 वर्षों तक। 40 भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो 40 का 3 यानी गहरा नीला। ध्वज के केंद्र में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया ध्वज। नेक्स्ट 41 वर्ष 1950 में निम्नलिखित में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? तो 41 का 2 यानी भारत का राष्ट्रीय फल आम 1950 में अपनाया गया था। 42 आंध्र प्रदेश के महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने शुरू होता है। आंध्र इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र के किस नाम से संदर्भित किया है? तो 42 का 3 यानी गुड़ी पड़वा। ये महाराष्ट्र का नया साल है जिसे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के नए साल का दिन है। 43 गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब किस शहर में स्थित है? तो 43 का 2 यानी लुधियाना में। नेक्स्ट 44 खेती वह रूप है जिससे किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं। उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 44 का 1 यानी जीविका कृषि। 45 निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो 45 का 4 यानी चाय। 46 सोमेश्वर के पहाड़ी निकलने वाली नदी है। तो 46 का 1 बूढ़ी गंडक जो हिमालय से निकलने वाली गंगा का सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाला नदी है। नेक्स्ट 47 दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो 47 का 3 यानी कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली लौह स्तंभ निर्माण राजा चंद्र ने नामक एक द्वारा किया गया था जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय है। 48 उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध बताइए। 48 का 1 यानी गुजरात। 49 बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय संस्थान के संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो 49 का 3 यानी ऑल इंडिया रेडियो। 50 किसान के अपनी कॉफ़ी के बेहतर मूल्य निर्धारण की मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो 50 का 1 यानी कॉफ़ी ब्लॉकचेन। अब इससे साइंस
क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से 25 को साइंस है। कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 51 निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। 51 का एक यानी 1 का 2 हाइग्रोमीटर यानी वायुमंडलीय आर्द्रता। बी का 4 यानी स्फेग्नोमीटर रक्तदाब। 4 बोलोमीटर का थर्ड यानी उच्च ताप का। पायरोमीटर का विकिरण ऊर्जा। नेक्स्ट 52 एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल है। तो 52 का 3 यानी अभिकेंद्र बल प्रकार है बराबर है। 53 शिकार परभक्षियों या बगाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो 53 का 3 यानी प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट 54 पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु है। तो 54 का 4 यानी इनमें से कोई नहीं। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल द्वारा लिए जाने वाले अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। विश्व में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्था नहीं है, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है। 55 निम्न में सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला। तो 55 का 2 यानी जल। 56 पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो 56 का 4 यानी अवतल लेंस की तरह। 57 CFL और LED में क्या अंतर है। 57 का 4 यानी ABC यानी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प का संदीप्त प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ को प्रयोग करता है। B यानी CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है। C यानी LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। 58 जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो 58 का 4 यानी प्रतिरोध 4 1 और 4 चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। 59 आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में। तो 59 का 3 यानी रेडियो आइसोटोप्स है। 60 सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण है। तो 60 का 1 यानी 8 डिग्री। 61 ध्वनि का वेग 1 यानी सूखी हवा में नमी हवा से कम है। 62 जब प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण मान 60 डिग्री है तो वह अपर्तनांक होगा। तो इसका आपतन कोण कितना होगा, इसका बनाते हैं। आपतित किरण 60 डिग्री और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा तो ये 45 डिग्री। अब ऐसे ऐसे कर इसका आगे बढ़ाएंगे तो 45 है 15 डिग्री। तो अपवर्तित किरण आपतित किरण आपतन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। आपतन कोण 60 डिग्री, अपवर्तन कोण 60 डिग्री या -15 डिग्री यानी 45 डिग्री। अब क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ततः अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो फार्मूला होता है स्नेल के नियम अपवर्तनांक बराबर साइन आई बराबर साइन आर। तो मी बराबर तो साइन आई साइन 60 का साइन 60 और साइन 45। साइन 60 का मान √3/2 और 45 का मान 1/√2 यानी ऊपर आएगा √3/2 अंडर रूट। तो कौन होगा बी। 63 चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो 63 का 3 यानी 1 मिनट 26 सेकंड। नेक्स्ट 64 तैरना गति के नियम के कारण संभव है। तो 64 का 3 यानी तृतीय नियम। 65 ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकंड तक रहता है। 66 किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। तो 66 का सी यानी सोना।
नेक्स्ट 67 रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। 67 का थर्ड यानी आयाम से। 68 किस वर्ग तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 68 का एक यानी पचमा के एक वर्ग तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहा जाता है। 6 का एक का वर्ग तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। और 7 का एक को वर्ग तत्व का अर्धचालक तत्व कहा जाता है। 69 त्रिबंध में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 69 का 2 यानी 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 17 परनाइट्रिक अम्ल सूत्र है। 17 का थर्ड यानी HNO3। नेक्स्ट निम्न में किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या मान सर्वाधिक होती है? 71 का थर्ड यानी KMnO4 जिसमें निकालने पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या होता है X का मान निकालने पर M का ऑक्सीजन का 2 और माइनस कितना होता है 2 यानी ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के 6 होता है 6 माइनस 2 X 2 इंटू माइनस 2 X बराबर 4। नेक्स्ट 72 एक जलीय घोल का OH माइनस 1 गुना 10⁻⁴ है तो घोल का pH मान है। 72 का थर्ड यानी 10 इसका निकालने का फॉर्मूला होता है OH माइनस सांद्रण दिया हुआ है 1 गुना 10⁻⁴ POH दिया माइनस लॉग OH POH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4 लॉग 10 यानी POH का मान 4 तो PH प्लस POH इक्वल टू 4 प्लस 10 यानी 14 14 माइनस 4 यानी 10 से। 73 बैगन किस कुल का पौधा है? तो 73 का थर्ड यानी सेलेनियस। 74 निम्न में किस हार्मोन आयोडीन मिली होती है? तो 74 का थर्ड यानी थायरॉक्सिन में। 75 गर्भाशय के मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो 75 का 2 यानी एमिनियोटिक द्रव में। यह गर्भाशय में मानव भ्रूण एमिनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। कोरियोनिक द्रव भ्रूण को पोषण हेतु लगे नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। प्लेसेंट्रल द्रव को एमिनिस्टिक द्रव कहा जाता है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।